हेलो दोस्तों, मैं गुफरान आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल GRQ क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं फिर से आपके सामने एक बार हाजिर हूं एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। मैं आज इस क्लास में आपको साइंस के केमिस्ट्री का टॉपिक अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट के टॉपिक को कवर करूंगा, जो एग्ज़ाम से बहुत कुछ क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। रेलवे हुआ, SSC हुआ, जो केमिस्ट्री से ये टॉपिक उठाया जाता है। तो आज मैं उस टॉपिक की चर्चा करूँगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसकी बेसिक को बहुत जानना ज़रूरी है कि अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं और लवण किसे कहते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे कि अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल उसे कहा जाता है जो स्वाद में खट्टा होता है और जुबान से उसे चखने में खट्टापन महसूस होता है। लेकिन इसकी परिभाषा बोला जाए तो इसकी परिभाषा आर्हेनियस यानी एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस, जिसने बोला था कि एसिड वह है जो जल में घुलने पर H+ आयन को डोनेट करता है यानी त्यागता है। एसिड को जल में घोलने पर H+ आयन को डोनेट करता है यानी त्यागता है। किसके अनुसार बोला गया है? आर्हेनियस के अनुसार बोला गया है। लेकिन दूसरे हमारे साइंटिस्ट है जो बोलते हैं, दूसरे साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट थे हमारे आर्हेनियस जिन्होंने बोला था कि अपने परिभाषा में बोला था कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घोलने पर H+ आयन में टूट जाते हैं, H+ आयन को त्याग देते हैं। उसे आर्हेनियस का सिद्धांत कहते हैं। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक यानी कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी दूसरे वैज्ञानिक जिन्होंने एसिड के परिभाषा को बताया था कि इन्होंने आधुनिक परिभाषा बताया है। जब कभी एग्जाम पूछा जाए कि पहले का परिभाषा कितना, सबसे पहले किसने परिभाषा दिया था, तो आर्हेनियस ने दिया था। और आधुनिक परिभाषा किसने दिया था, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने दिया था। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला था कि जो एसिड होता है वो प्रोटॉन को त्यागता है। ये ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने बोला था। फिर देखते हैं कि एसिड किसे कहते हैं। तो एसिड स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरी चीज़ देखते हैं तो एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, परंतु लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं करता है। जब कभी हम एसिड में नीले लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा। लेकिन जब लाल कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो वो नीला नहीं होगा। ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक, फिर आगे देखते हैं। फिर बोलता है, फिर इसमें कुछ चीज़ें हैं एसिड से रिलेटेड कि एसिड को कैसे पहचानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड को कैसे हम पहचानते हैं। तो एसिड में पहचानने का तरीका है कि हमेशा जो भी एसिड होगा उसके नाम में H जरूर होगा। ठीक, H जरूर होगा। जैसे HCl, H2SO4, H2S, H3O+, NaHO4। ठीक, सब में H दिख रहा है। इधर H है, ये इधर H है, इसमें H है, इसमें भी H है, इसमें भी H है और इसमें भी H है। यानी कि जिस चीज़ में H दिखे वो हमारा एक हद तक कह सकते हैं कि अम्ल है।
लेकिन इसका मेन परिभाषा जो है आर्हेनियस ने दिया था कि ये जल में घुलने पर H+ आयन देता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट परिभाषा में क्या बोलता है। तो ये इसके फार्मूलाज इसके सूत्र देख लेते हैं कि एसिड कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में आता है कि सबसे एग्जाम में पूछता है सबसे प्रबल अम्ल। सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल किसे कहा जाता है? तो सबसे अम्ल प्रबल HCl, H2SO4 और HNO3। यानी इसका नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक अम्ल, इसको बोलते हैं H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। ठीक, ये हमारा कौन सा है अम्ल? तो HCl, H2SO4, HNO3 हमेशा याद रखिए कि ये प्रबल अम्ल है। अब हम बात कर लेते हैं दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल हम याद देखते हैं, यहाँ पे पूछता है एग्जाम में दुर्बल अम्ल। तो उसमें हो जाएगा आपका दुर्बल अम्ल में हो जाएगा आपका H2S, HCN और CH3COOH। एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, ऐसे करके क्वेश्चन में आता है। तो ये हो गया हमारा दुर्बल अम्ल, और इससे पहले पढ़ लिया था हमने प्रबल अम्ल। अब देखते हैं कि एग्जाम में आता है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? अम्लों का राजा, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को कहा जाता है। H2SO4 जिसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये एक तरह का तेजाब है। कैसा है? तेजाब है। और कभी कभी एग्जाम में देता है कि HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को क्या बोलते हैं? हम अम्लराज बोलते हैं। इंग्लिश में बोलें तो इसको अक्वा रेजिया। ठीक, ये अम्लराज होता क्या है? तो अम्लराज कहाँ प्रयोग होता है? जो सोनार होते हैं वो सोने जैसे आभूषणों को साफ करने के लिए अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस चीज़ को सुधार करूँगा। और अम्लराज के प्रयोग होते हैं। अम्लराज का प्रयोग प्लेटिनम जैसे धातु है, प्लेटिनम और गोल्ड जैसे धातुओं को गलाने में सहायता करती है। यानी कि ये सोनार जो आभूषण रखते हैं उसको साफ करने में भी अम्लराज का प्रयोग किया जाता है, और इसको गलाने में भी, इसको प्लेटिनम और गोल्ड धातुओं को गलाने में अम्लराज का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर आगे देखते हैं कि H2SO4 का प्रयोग सबसे खतरनाक तेजाब में कहा जाता है, जाना जाता है। ये जो है बैटरी में होता है। बैटरी में जो हमारा होता है ना, जो ड्राई बैटरी होता है उसमें, ये इन्वर्टर वाला बैटरी होता है उसमें यही पानी डाला जाता है, यही अम्ल को डाला जाता है।
ठीक। इसे एक तरह से H2SO4 को तेजाब भी कहा जा सकता है। एग्ज़ाम में अगर पूछ दे कि H2SO4 क्या है तो बोल देंगे हम तेजाब है। ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग अम्ल में क्या होता है। हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया है। अब देखते हैं आगे क्षार। क्या देखते हैं हम? और अभी अम्ल में कुछ बाकी है, देखते हैं उसको। जैसे होता है अम्ल, हम अपने घरों में प्रयोग करते हैं खाद्य पदार्थ जिसमें मौसमी, आंवला, टमाटर, बैंगन, पालक, नींबू वगैरह सामानों को यूज करते हैं जिसमें अम्ल की ही मात्रा पाई जाती है। तो उसके कई प्रकार के नाम होते हैं, जिसमें होता है सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, दही, ये सब जो पदार्थ इसमें अम्ल पाए जाते हैं। ठीक, ऐसे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो इनकी चर्चा अभी प्रैक्टिस सेट से हम लोग कर लेंगे। ठीक, इसमें कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसका क्या नाम है, रासायनिक नाम क्या है उसका है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्षार। अब देखते हैं हम क्षार को। तो क्षार किसे कहते हैं? तो क्षार का दूसरा नाम दूसरे भाषा में भस्म भी कहा जाता है। क्षार को क्या दूसरी भाषा में बोला जाता है? तो भस्म कहा जाता है। अब बात आती है कि क्षार किसे कहा जाता है, क्षार या भस्म किसे कहा जाता है। तो क्षार उसे कहा जाता है, आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार क्षार वो होता है जो जल में घुलकर OH आयन देता है, यानी कि OH माइनस आयन देता है। OH आयन देता है। जब क्षार को जल के साथ मिलाया जाएगा तो ये क्या देगा? OH आयन देगा। ठीक, ये किसके अनुसार है? आर्हेनियस के अनुसार। आर्हेनियस साइंटिस्ट है, उनके अनुसार क्या कहा गया है कि क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो क्या देता है? OH आयन। ये क्या आता है? OH आयन को त्यागता है। ठीक, फिर देखते हैं किसके अनुसार? तो ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार। ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार क्षार वो है ये जो ब्रांस्टेड लॉरी है साइंटिस्ट है, ये आधुनिक साइंटिस्ट है। तो आधुनिक परिभाषा तो ये थे कि क्षार वो है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। ठीक, ये प्रोटॉन को ग्रहण करता है और प्रोटॉन को ग्रहण कौन करता है? तो क्षार। किसके अनुसार? ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार। और प्रोटॉन को त्यागता कौन है? तो अम्ल। ये क्लियर हो गया आपको कि अम्ल, ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार अम्ल प्रोटॉन को त्यागता है, यानी कि उसको डोनेट करता है, यानी डोनेटर है। और क्षार जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी एक्सेप्टर है। क्लियर हो गया? अब आगे देखते हैं कि क्षार दूसरे शब्दों में क्या होता है। तो क्षार को पहचानने का तरीका क्या होता है? तो जब भी हम क्षार देखेंगे तो क्षार में हमेशा OH होगा। जब भी हम कोई भी क्षार देखेंगे तो उसके रासायनिक नाम में OH जरूर होता है। ठीक,
तो उससे हम पहचान देख लेते हैं कि क्या है, वो क्षार है। ठीक, अब हम देखते हैं कि क्षार, कुछ क्षारों के नाम कौन कौन से क्षार हैं। तो होता है एक क्षार KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी OH को क्या बोलते हैं हम दूसरी भाषा में, हाइड्रोक्साइड। ठीक, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो ये हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, के से पोटेशियम, OH से हाइड्रोक्साइड। दूसरा हो गया मेरा NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हो गया CaOH का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे दूसरे नाम से। अब देखते हैं हम प्रबल क्षार। प्रबल क्षार कौन कौन सा है, तो प्रबल क्षार है NaOH और KOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम याद रखेंगे प्रबल क्षार के नाम से। जब भी एग्जाम में पूछे कि प्रबल क्षार कौन है, तो ये दो चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम इसे टिक कर देंगे। अब देखते हैं आगे, पूछता है बेस कोई अम्ल या बेस कोई क्षार या भस्म कहा जाता है। ठीक, तो बेस आखिर होता कैसा है, तो बेस स्वाद में होता है कड़वापन या जलन देता है। जैसे खीरा जलन टाइप का होता है ना, और करेला, ये कैसे होते हैं, कड़वा होते हैं या जलन, कड़वा की तरह होते हैं या जलन टाइप का होता है। इसे हम हमेशा बार बार जुबान पे नहीं ले सकते हैं, इससे हमें नुकसान भी, हमारे बॉडी को नुकसान भी पहुंचता है, इसलिए हम इसे जुबान से नहीं चखते। इसको चेक करने के लिए कि ये बेस है कि अम्ल है, इसे पीएच मान से हम पता करते हैं कि ये अम्ल है कि क्षार। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे, पीएच मान। ठीक, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और क्षार स्वाद में कड़वा या जलन टाइप होता है। ठीक, और बेस यानी कि क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यानी कि जब हम लाल लिटमस पेपर को क्षार में डुबोएंगे तो वो पेपर नीला हो जाएगा। ठीक, परंतु जब हम नीले लिटमस पेपर को क्षार में डुबोएंगे तो वो लाल नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना है बस। ये क्षार की क्वालिटी है कि क्षार में लाल लिटमस पेपर को नीला हो जाता है और अम्ल में नीले लिटमस पेपर लाल हो जाता है। अब आगे देखते हैं, पेपर भी हो गया, क्षार भी हो गया। अब आगे, हाँ, जो क्षार होता है वो विद्युत का अच्छा स्रोत है, मतलब विद्युत सुचालक है, यानी कि इसमें से विद्युत पास होगा, यानी कि इसमें विद्युत सुगमता द्वारा जा सकता है। क्षार में भी जा सकता है, अम्ल में भी जा सकता है और लवण में भी ये विद्युत सुचारू रूप से आ सकता है। ठीक, ये गुड कंडक्टर है, किसका, क्षार का भी है और अम्ल का भी है और लवण का भी है। ठीक, इतना हो गया क्षार से रिलेटेड क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं